हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग WBJ 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम का क्या पैटर्न होता है वो समझेंगे। अगर आप WBJ के लिए एकदम बिगिनर हो, आपको नहीं पता WBJ के बारे में कैसे क्रैक करना है, कितने मार्क्स लाना है, चाहे आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल के बाहर ऑल इंडिया कोटा में हो, हर स्टूडेंट के लिए सारी चीजें WBJ के नजरिए से मैं यहाँ पर कवर करूंगा। जितनी भी नॉलेज मेरे को है WBJ से रिलेटेड वो सारे आपको इस वीडियो के थ्रू पहुंच जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यार, ये हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है WBJ 2025 के लिए। इसके अंदर में अभी ऑफर चल रहा है 50% डिस्काउंट के अंदर में आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इस बैच के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स का जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर हो जाता है, जो टॉप कॉलेज होता है WBJ के थ्रू जो मिलता है। कैसे होता है, इस बैच के थ्रू आप 40 से 50 नंबर बढ़ा सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड से। ठीक है, जुगाड़ तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, साइंटिफिक चीट कोड्स आप यहां पर सीखोगे, जिसके थ्रू मैं खुद यार 100+ स्कोर 2 बार अचीव किया था WBJ के अंदर में। मेरी जो रैंक आई थी अंडर 1000 रैंक आ गई थी WBJ में। सो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस आपको इस कोर्स के अंदर में मिलेंगे। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप सीखोगे, एप्लीकेशंस आप देखोगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का ऑफिशियल WBJ पेपर्स के अंदर में, और ओवरऑल एक बहुत अच्छा माइंडसेट आपका डेवलप होगा। काफी हाई स्कोर आपका जो है यहाँ पर इस बैच के थ्रू बढ़ जाएगा कम टाइम के अंदर में। सो 3 महीने का ये प्रोग्राम है, साथ में मेंटरशिप भी है, और जो वीडियोस की एक्सेस रहेंगी वो आपके पास में एग्जाम तक रहेंगी। WBJ 2025 के आपके एग्जाम तक रहेंगे, और वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हर हफ्ते आपको मिलेंगे। सो आप इस पूरा प्रॉपर बैच के थ्रू आप काफी अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, PYQs भी काफी कवर कर लोगे, ट्रिक्स भी आप सीख लोगे। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके बस पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई भी क्वेरी है बैच रिगार्डिंग, आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछ लो, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो, लेकिन जरूर से एनरोल कर लेना WBJ अगर आपको क्रैक करना है 2025 में। तो अब बात करते हैं यार सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट था तब से देख रहा हूं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है और चला जाता है, पता ही नहीं चलता बच्चों को। बहुत सारे बच्चे, स्पेशली जो ऑल इंडिया वाले बच्चे होते हैं, उनको बाद में जब वो ढूंढते हैं ना कि भाई JEE मेन नहीं हुआ, आप कहां कहां जा सकते हैं, बैकअप ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, बिटसैट हो गया, VIT हो गया, ठीक है, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस देखते हैं, स्टेट एग्जाम जब देखते हैं, बाद में बच्चे देखते हैं, तब तक इसका एप्लीकेशन जो है एंड हो चुका होता है। और जो WBJ की जो बोर्ड है ना, उसको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, एप्लीकेशन वगैरह दोबारा चालू नहीं करते, बहुत पहले एंड कर देते हैं, और वो चाहते भी नहीं है कि बाहर के बच्चे आए यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, मतलब 90% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं यहाँ के डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आ नहीं सकते, आपको थोड़ा सा बस एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है, तो आपको देखते रहना है। दिसंबर जनवरी के अराउंड आपको जो है इसको भर देना है, फरवरी मार्च में जो है आपका जो है क्लोज हो जाता है फिर। ठीक है, सो 2-3 महीने जल्दी इसका एप्लीकेशन खत्म हो जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में जो 90% सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो 10% सीट्स भी है ना, उसको भी आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं देते ये सोच के कि भाई 90% सीट्स तो रिजर्व्ड है। ठीक है, बाहर वाले बच्चे, मैं आपको बता दूं WBJ में कंपटीशन बहुत कम है। जो नंबर आपको चाहिए, ठीक है, जादवपुर के अंदर में या फिर और 2-3 टॉप कॉलेजेस के अंदर में आपको अगर सीट अपनी पक्की करनी है, तो जो मार्क्स आपको चाहिए आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। राइट, 200 नंबर का हमारे पास में पेपर होता है, उसमें 80+ में आपको आजकल जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल रहा है। 40% मार्क्स में आपको बेस्ट कॉलेज स्टेट का मिल रहा है। मतलब अगर आप 60 मार्क्स भी ले आओगे ना, तो उसमें भी आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। राइट, 30% मार्क्स। तो जो बच्चे ऑल इंडिया वाले होते हैं, JEE मेन वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, जो मान लो JEE मेन में ना कर पाए, WBJ में आप आराम से कर लोगे, बट आप एग्जाम ही नहीं देते हो। 2 रीजन होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मिस हो जाता है, दूसरा क्या होता है, आपको लगता है भाई वहां पे तो 90% सीट्स वहां के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, तो हमारा तो वैसे भी नहीं होगा। आप बोंदू हो, ठीक है, आपको इंडिया के कहीं से भी अगर आना पड़ रहा है एग्जाम देने के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर में, और अगर आप श्योर नहीं हो JEE को लेकर के, आपको WBJ का एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए। यू कैन डेफिनेटली क्रैक WBJ, टफ नहीं होता है, भले ही कितने भी सीट्स आपके रिजर्व्ड हो। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने 80 और 60 का बताया, ये मैंने यहाँ वाले बच्चों के लिए बताया था, तो बाहर के बच्चों को थोड़ा 20-30 नंबर ज्यादा लाना पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, हम यहां पर समझते हैं कि भाई पैटर्न क्या होता है WBJ का हम यहां पर बात कर रहे हैं। WBJ 2025 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। मैंने यार दिया था 2016 और 17 के अंदर में। 2016 में मेरी जो मार्क्स आई थी वो आई थी 110+, और 2017 में मेरी मार्क्स आई थी 105+। यहां पर जो मेरी AIR आई थी वो आई थी 2413 समथिंग, और यहां पर जो मेरी AIR आई थी वो आई थी एग्जैक्ट 849। ठीक है, सो काफी एक्सपीरियंस है मुझे WBJ से रिलेटेड। पैटर्न की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो यार आप समझो कि भाई आपके पास में ना 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सेक्शन 1
में हमारे पास में जो पैटर्न होता है ना वो होता है +1 और -0.25 का, ठीक है। फिर हमारे पास में जो सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2 जो होता है सेम रेशियो होता है, रेशियो सेम ही है, कोई फालतू की बातें हैं सेम ही रख देता है ना, वो बस राउंड ऑफ करने के लिए 200 नंबर का पूरा पेपर करने के लिए इस तरीके से बैठाया है। रेशियो सेम है, +2 -0.5 है, तो या तो सारे क्वेश्चन ऐसे रख देता चाहे सारे ऐसे रख देता, बात बराबर ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा टफनेस बढ़ा दिया, ठीक है, मार्किंग ज्यादा कर दिया, नेगेटिव बढ़ा दिया, बात एक ही है ना, रेशियो तो एक ही है ना यार। तो मुझे ये सब समझ में नहीं आता, ये सब क्या चक्कर है। अच्छा, सेक्शन 3 में होता है हमारे पास में पार्शियल मार्किंग, ठीक है, मल्टी करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पार्शियल होता है, इसमें पार्शियल मार्किंग आपको मिल जाता है, पार्शियल। मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा कैसे। सो अब ये जो हमारे पास में 3 सेक्शन का पेपर होता है ना, आपको 2 घंटा अलग से मैथ्स का होता है और 2 घंटा मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। मतलब जिन बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग है, जो बच्चे बेसिक मैथ्स को समझते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन जुगाड़ से कर लोगे WBJ के अंदर में, बहुत सारे नंबर आप बूस्ट कर लोगे। मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारे लगते हैं। सो 100 नंबर का तो मैथ्स ही होता है अकेला। जैसे जेई में आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों करते हो, राइट, आपके इक्वल प्रपोर्शन रहते हैं। यहाँ पे मैथ्स 50% है और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 50% है। तो मैथ्स जिनका ठीक है, अच्छा भी नहीं मैं कहूंगा, ठीक है जिनका मैथ्स, वो यहां पर आराम से पार कर ले जाते हैं। सो आपका सबसे पहले जो होता है मैथ्स का पेपर होता है, सबसे पहले आपका मैथ्स का पेपर होता है, 2 घंटे का होता है ये, ठीक है। और ये आपका सुबह 11 से 1 होता है जनरली। सो मैथ्स का पेपर होगा, उसमें सेक्शन वाइज मैं आपको बताता हूं कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। आपके पास 50 क्वेश्चन तो रहता है सेक्शन 1 के अंदर में, मतलब 50 मार्क्स। उसके बाद में आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन 2 में, मतलब कि 15 × 2 30 मार्क्स, 80 हो गया आपका। और 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं पार्शियल के अंदर में, और ये पार्शियल भी आपके 2-2 नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट होने पर आपको 2 मिलेगा, नहीं तो पार्शियल मिल जाता है आपको। पार्शियल का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। मान लो टोटल करेक्ट आंसर्स 4 हैं, आपने 2 ही मार्क किया तो उस रेशियो में मिलेगा, या फिर 3 है आपने 1 मार्क किया उस रेशियो में मिलेगा। मतलब कि 2 × जितना आपने सही किया, नंबर ऑफ करेक्ट आपने जितना मार्क किया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ करेक्ट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब 3 करेक्ट है टोटल, मान लो ACD, आपने केवल C मार्क किया तो 1/3 और बाहर 2/3 आपको मार्क्स मिलेंगे, 2/3 मार्क्स मिलेंगे। मान लो 2 ही करेक्ट आंसर है BC, आपने केवल B मार्क किया तो 1/2 ऑफ 2, मतलब आपको 1 नंबर मिलेंगे। उस रेशियो में आपको यहां पर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे ट्रिक्स लगाते हैं, बहुत सारे मैं सिखाता हूं बैच के अंदर में कि आपको पार्शियल मार्किंग से कैसे बेनिफिट उठाना है। यहाँ के WBJ में ना आप पार्शियल मार्किंग से भी बहुत ज्यादा फोकट का नंबर उठा सकते हो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो टैक्टिक्स होता है कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किससे कि आप पार्शियल मार्किंग उठा लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको जो आगे बढ़ाती है। तो ये जिन भी बच्चों का मैथ्स ठीक ठाक है ना, वो काफी अच्छा करते हैं। सो ये पार्शियल का हमारे पास में पैटर्न रहता है। और मैं आपको बता दूं, यहां पे पार्शियल में आपको इनकरेक्ट वाला मार्क नहीं करना है। आप एक भी इनकरेक्ट मार्क करोगे तो 0 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ हो, इतना भी समझ नहीं है तो फिर ठीक है, जितने आपको करेक्ट वाले मार्क करने हैं, भले ही आप 3 में से कोई 2 ही करेक्ट मार्क करो तो उस रेशियो में आपको मिल जाएगा 2/3 ऑफ 2, इस तरीके से, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की। तो 1 घंटे का आपको यहां पर ब्रेक मिलता है, सेंटर वेंटर सब सड़ा हुआ होगा, और जो ब्रेक होगा उसमें आप देखोगे बहुत सारे लोग, कोई खाना खा रहा होगा, कोई ग्रुप में डिस्कस कर रहा होगा, बाहर के कई लोगों के पेरेंट्स होंगे, अजीब सा वातावरण होगा, एक टेंशन वाला वातावरण होगा, ठीक है। तो ऐसे में जो बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट रहता है, ज्यादा पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, खाने पीने से दूर रहता है, छोटा मोटा कुछ चीज खा लिया, फोकस रहता है, वो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छा करता है। नहीं तो बहुत केओस होता है सेंटर्स में, जनरली WBJ के सेंटर्स में, और आपस में बहुत ज्यादा बाताबूती हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण, क्योंकि मैथ्स का पेपर होता है और मैथ्स में हवा बना हुआ है पिछले 10-15 साल से कि WBJ का मैथ्स जो है बहुत टफ आता है, एक्चुअल में आता नहीं है। आप जुगाड़ से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत ट्रिक्स लग जाते हैं WBJ के पेपर में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बट क्योंकि इतना हवा होता है तो लंच ब्रेक में मैथ्स को लेकर बहुत डिस्कशन होता है कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों से दूर रहना है, फोकस करके आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में। इवन बहुत सारे बच्चे मैथ्स का पेपर देके घर आ जाते हैं, ठीक है। मेरे घर में एक केस है, मेरे बड़े भैया मैथ्स का पेपर देके घर आ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई अब तो होना नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैथ्स का पेपर दिया घर आ गए, उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि मैथ्स ही मेन होता है ना, 50% तो मैथ्स ही होता है।
तो यहां आपको सही से रखना, और फिर यहां तो आप कर ही लोगे क्योंकि यहां पे बस थोड़ा सा फोकस का बात होता है, क्वेश्चंस आसान होते हैं। सो ये 2 घंटे का आपका होगा, ठीक है, ये 2 घंटे का आपका होगा। तो यहां पर आपके क्या होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, आपके 30 क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएंगे, ठीक है ना। फिर यहां पर होता है आपके 5 और 5 फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और ये एक ही साथ होता है आपका पेपर 2 में, फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ होता है। मतलब 30 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फिजिक्स खत्म, 30 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री खत्म। तो ऐसे आप देख लो मार्किंग आपके हो गए कितने, 30 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 50। इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री हो गया यहां पर 50, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 80, 40 40, और आपके मैथ्स में हो गए टोटल 75। तो 155 क्वेश्चंस आपके पास में यहां पर टोटल रहेंगे। टारगेट स्कोर आपका यहां पर होना चाहिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि टॉप कॉलेज है, मैं आपको बता दूं 80 प्लस का यहां पर आपका टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 200, अगर आप होम स्टेट से हो तो। और अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप टारगेट लेके चलो यहाँ पे 110 प्लस या फिर 120 प्लस का आप यहाँ पर लेके चलो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये होम स्टेट वालों के लिए टारगेट दे रहा हूं, ये अदर स्टेट वालों के लिए टारगेट दे रहा हूं, बिकॉज आपको ज्यादा लाना पड़ता है। बट मैं आपको बता दूं 120 प्लस अचीवेबल है, थोड़ा कम भी आए 110 प्लस 100 प्लस तो भी आपको मिलेगा, ठीक है, थोड़ा पीछे का मिलेगा बट मिलेगा, राइट। और रैंक कितनी बनेगी सर, ये भी बता देते हैं भाई। अगर आपको मान लो एकदम अंडर 100 रैंक चाहिए लेट से, तो आपको ना अंडर 100 के लिए आपको चाहिए भैया 135 प्लस मार्क्स 200 में से, ठीक है। अगर आप मान लो अंडर 300 की बात करते हो तो आपको चाहिए 110 प्लस मार्क्स। अगर आप मान लो अंडर 500 की बात करते हो तो आपको चाहिए भैया 100 प्लस मार्क्स, ठीक है। आप मान लो अंडर 1000 की बात करते हो तो आपको चाहिए 90 प्लस मार्क्स करंट ट्रेंड के हिसाब से। आप अगर बात करते हो अंडर 1800 की, आपको चाहिए 80 प्लस मार्क्स। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 1800 के अंदर आपकी रैंक आ जाएगी 80 प्लस में फॉर श्योर, अभी ट्रेंड के हिसाब से जादवपुर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इतना आपको यहां पर टारगेट लेके चलना है। बाई चांस 60 में भी रह जाते हो, 50 में भी रह जाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी 3000 के अंदर रैंक आती है यहां पर 70 प्लस पे, उसके बाद 60 प्लस पे आपकी जो रैंक रहेगी वो लगभग रहेगी 5000 के अंदर। तो 60 नंबर भी आप ले आते हो ना तो भी आपको अच्छे टॉप के कॉलेजेस मिल जाते हैं यहां पे। फिर 50 नंबर पे आपकी 8000 के आसपास रैंक, ठीक है, लिख ही देता हूं चलो। अंडर 8000 अगर आपको चाहिए तो आपको 50 नंबर से ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है, 50 प्लस का स्कोर आप लाओ। फिर आप देखो यहां पर अंडर लेट से 15000 तो आपको लाना पड़ेगा 40 प्लस का स्कोर। आपको अगर चाहिए अंडर 30000, ठीक है, तो आपको चाहिए यहां पे 30 प्लस का स्कोर, राइट। अब मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना डब्ल्यूबीजेई के अंदर में वो इस रेंज में होते हैं, ठीक है, 30 से 50 की रेंज में होते हैं मैक्सिमम बच्चे, ठीक है। आपका भी यही हाल होगा। इन बच्चों को यहां पहुंचा देता हूं मैं, ठीक है, इन बच्चों को मैं इस रेंज में पहुंचा देता हूं आराम से यूजिंग दिस एक्सक्लूसिव रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है इसके अंदर में आपको मैं सारी चीजें विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूं, कैसे कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों होता है इसके अंदर में, पीवाईक्यूज कवर करते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता हूं। कैसे मैं यार ये चीज अचीव किया था, वो सारी कहानी, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे स्टोरीज इसके अंदर में है। इसमें जब आप एनरोल करोगे तो आप रिस्क मैनेजमेंट भी सीखोगे कि भाई नेगेटिव मार्किंग जो है, जैसे यहाँ पे 0.25 और ये नेगेटिव मार्किंग है, इसको भी आप समझोगे कि कैसे आपको इसको टैकल करके श्योर शॉट पॉजिटिव बढ़ाना है, पार्शल से आपको कैसे यहाँ पर नंबर लाने हैं, और ओवरऑल किस तरीके से आपका माइंडसेट करना है आपको प्रिपेयर, और किस तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि आप इस रेंज में आराम से पहुंच सको यहां से। और अगर आप ऑलरेडी मान लो 60 से 80 के रेंज में हो तो आप 100 प्लस पहुंच जाओगे यूजिंग दिस कोर्स। आप 40 to 50 मार्क्स यहां पर जो है बूस्ट कर सकते हो यूजिंग दिस कोर्स। इतना मार्क्स आप यहां पर इंक्रीज कर सकते हो आपके सिचुएशन से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके एनरोल करो, मैं आपसे बैच में मिलूंगा। आई होप इस वीडियो से आपके जो है डाउट्स क्लियर होंगे डब्ल्यूबीजेई से रिलेटेड। ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आएगा भर देना, मिस मत करना। बाहर के स्टूडेंट हो, लग रहा है नहीं मिलेगा सिलेक्शन, फिर भी एग्जाम दो, सिलेक्शन मिल जाएगा। बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट्स आके एग्जाम यहाँ पर जो है देते हैं। यस और नो? चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।